हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, और इसे एक अच्छी तरह समझेंगे कि एज ए इन्वेस्टर आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए एनपीएस में निवेश करने से पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम भले ही जॉब करें या बिजनेस, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रिटायरमेंट को लेके एक इमेज रहती है कि सुंदर से बीच के किनारे हमारा घर होगा, बैल्कनी में कॉफ़ी का सिप लेते हुए हम जिंदगी का लुत्फ़ उठाएंगे। इन शॉर्ट, हम हमारी सेकंड इनिंग बहुत मज़े से एंजॉय करेंगे बिना कोई फाइनेंशियल इशू को फेस करते हुए। और अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करनी होगी रिटायरमेंट प्लानिंग, जो आपको रिटायरमेंट के समय एक अच्छा कॉर्पस यानी कि एक अच्छा बैंक बैलेंस बना के देगा। दोस्तों, एनपीएस की शुरुआत सन 2004 ईस्वी में हुई, लेकिन उस समय ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल था। लेकिन मई 2009 में इसे बदलकर आम पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया गया। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको ही करनी होगी, क्योंकि ये आपका रिटायरमेंट है। इसे प्लान करने के लिए कोई आपका पड़ोसी या आपका दोस्त नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक एफर्ट लगा के इस रिटायरमेंट प्लानिंग को करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि एनपीएस ही क्यों। तो एनपीएस को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 3 रीज़न्स हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि बिना फाइनेंशियल डिसिप्लिन के आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते, या उस गोल को अचीव करने में आपको बहुत परेशानी होगी। इसीलिए आपको जब भी, और ख़ासकर जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा और एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जो आप जितनी जल्दी समझ लोगे वो उतनी आपके लिए आसानी होगी। सपोज़ आप एक स्टूडेंट हैं और क्लास में टॉप करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप बिना पढ़े ही इस क्लास में टॉप कर जाए? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको उसके पीछे मेहनत करनी होती है, एक डिसिप्लिन्ड वे में तैयारी करनी होती है। ठीक उसी तरह जब आप एक एनपीएस की तरह के स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मिलता है। दूसरा रीज़न है रिटायरमेंट गोल। रिटायरमेंट गोल एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट गोल है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। आप भले ही एक गाड़ी ना खरीदें, एक 2 व्हीलर ना खरीदें, उसकी कोई प्लानिंग ना करो, लेकिन रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको करनी चाहिए, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपके एक्सपेंस बढ़ने लगते हैं और आपके इनकम के सोर्स ख़त्म होने लगते हैं। इसीलिए जिस एज में आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हो और अच्छा खासा टाइम दे सकते हो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि कंपाउंडिंग का असर आपको फ़ायदा तभी मिलता है जब आप उसमें लंबे समय तक बने रहते हैं। क्योंकि सपोज़ आप अभी 20 साल के हैं या 25 साल के हैं, तो आपको रिटायरमेंट में अभी अच्छा खासा समय है। तो इतने समय में आपका जो भी छोटा भी कॉर्पस अगर होगा, तो वो कंपाउंड होते होते बहुत अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। इसलिए आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और एनपीएस को सिलेक्ट करने का तीसरा रीज़न ये भी है कि इसमें आपको शेयर मार्केट के एक्सपोजर के साथ साथ आपको गवर्नमेंट की बैकिंग भी मिलती है, जिससे आप एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये अकाउंट कौन खुलवा सकता है? तो दोस्तों, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं जो 18 से 70 साल के बीच के उम्र के हैं, तो वो अपना एक इंडिविजुअल एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें एनआरआईज भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन इसमें एचयूएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते। और इसमें दोस्तों जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं होता है, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल ऑपरेटेड अकाउंट ही ओपन होते हैं। दोस्तों, एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन सब्सक्राइबर फॉर्म होता है, उसको आप भर लो। एक आइडेंटिफिकेशन और एक एड्रेस प्रूफ दे दो और एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दे दो, बस आपका काम हो गया, आपका अकाउंट खुल गया और आप उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब चाहे तो ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना है तो आप ईएनपीएस की वेबसाइट पर जाके भी ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो कन्फर्मेशन के लिए वो कोड आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे जाएगा।
और अकाउंट खुलने के बाद आपको प्रैन नंबर यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आपके घर पर कुरियर हो जाएगा। अब ये प्रैन क्या है दोस्तों, जब आप एनपीएस अकाउंट ओपन करवाते हैं तब आपको एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर अलॉट होता है और उसे ही हम प्रैन कहते हैं यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। और आप इसे अपनी पूरी लाइफ जब तक आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। भले ही आप प्राइवेट से गवर्नमेंट जॉब की तरफ शिफ्ट हो जाएं, लेकिन आपका प्रैन नंबर एक ही रहेगा। दोस्तों एनपीएस अकाउंट ओपन करने का चार्ज है 500 रुपीज़ और इसको हर साल पर कंट्रीब्यूशन चार्ज है 500 रुपीज़, यानी कि आपको हर साल मिनिमम 1000 रुपीज़ देने होंगे। इसमें दोस्तों कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप अपनी जितनी चाहे राशि इसमें दे सकते हैं, लेकिन टैक्स बेनिफिट आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए के अमाउंट पर मिलेगा। दोस्तों इसमें 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक टीयर 1 और एक टीयर 2। टीयर 1 एक कंपलसरी अकाउंट है, यानी कि जब आप एनपीएस अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको टीयर 1 अकाउंट ही अलॉट होता है। टीयर 1 अकाउंट से आप बिना मैच्योरिटी के पहले पैसे नहीं निकाल सकते और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। टीयर 2 अकाउंट ऑप्शनल होता है और इसे खोलने के लिए आपके पास टीयर 1 अकाउंट होना चाहिए। इसमें मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज़ है और इसमें भी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें आपको किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन इसमें एक खासियत है कि इसमें आप जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं, इसमें कोई विड्रॉल लिमिट नहीं है। दोस्तों एनपीएस में आपके फ़ंड को मैनेज करने के लिए पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं और इनको गाइडलाइन ऐसे मिली हुई होती है कि भले ही मार्केट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ जाए, लेकिन एज ए सब्सक्राइबर आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो। एट प्रेजेंट इसमें लगभग 9 फंड मैनेजर्स हैं और एज अ डिफ़ॉल्ट इसमें एसबीआई पेंशन फंड आपका पेंशन फंड मैनेजर होता है। दोस्तों जहाँ तक इंटरेस्ट रेट की बात है, इसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा होता है और इसी कारण जो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है, आपका जो इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं होता। लेकिन ये रिस्क काफ़ी लो होता है। अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए तो लगभग 8 से 10% का रिटर्न एनपीएस ने दिया है। तो दोस्तों जब आपका एनपीएस अकाउंट मैच्योर हो जाता है, या मैं यूँ कहूँ कि अगर आप 60 साल के हो जाते हैं, तब आपको आपका जो अमाउंट है यानी कि जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उसका आप 60% एज अ लमसम निकाल सकते हैं और जो बाकी 40% बच जाते हैं उसका आपको पेंशन फंड खरीदना होता है और फिर उसी 40% से आपको हर मंथ पेंशन के रूप में मिलता है। और अगर आप चाहें तो पूरे 100% अमाउंट को पेंशन फंड में निवेश कर सकते हैं और उसी अमाउंट में आप पेंशन रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी स्कीम्स की तरह इस स्कीम में भी पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 3 साल इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी आप इसमें पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। और ये फैसिलिटी भी आपके पूरे एनपीएस टेन्योर में सिर्फ 3 बार अप्लाई हो सकती है। सपोज़ आपके 3 साल पूरे हो गए हैं, आपने 3 साल इसमें निवेश किया है, तो आप 25% ऑफ द अमाउंट यू इन्वेस्टेड, मतलब कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है, सपोज़ आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आप 75,000 इसमें निकाल सकते हैं। अगर एनपीएस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो एनपीएस सब्सक्राइबर का नॉमिनी होता है उसे 100% ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ, यानी कि उस एनपीएस अकाउंट की जो करंट वैल्यू होगी मार्केट, वो उस नॉमिनी को मिल जाएगी और वो भी पूरे 100% टैक्स फ्री। दोस्तों एनपीएस में लोन की कोई सुविधा नहीं है, जैसा कि हमने पीपीएफ वाले वीडियो में देखा था कि पीपीएफ में आपको लोन की सुविधा होती है, लेकिन एनपीएस चूँकि एक रिटायरमेंट कॉर्पस है इसलिए इसमें लोन की सुविधा नहीं है। दोस्तों एनपीएस एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं और जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है और यहाँ तक कि जो मैच्योरिटी में आपको अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक कैच है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 80CCD जो कि सेक्शन 80C का एक पार्ट है, उसमें आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और एनपीएस में आप अगर 50,000 एक्स्ट्रा निवेश करते हैं तो अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B में आपको 15,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन भी मिलता है, यानी कि टोटल आपको 2 लाख रुपए टैक्स डिडक्शन मिलते हैं। दोस्तों जब 60 साल की उम्र में आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा तो जब आप वो 60% अमाउंट निकालेंगे एज अ लमसम, वो तो टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन जो 40% अमाउंट जो आप पेंशन फंड खरीदेंगे और हर महीने आपको उसकी जो पेंशन मिलेगी,
तो वो जो पेंशन मिलेगी वो टैक्सेबल इनकम है, क्योंकि गवर्नमेंट के नज़र में वो आपकी इनकम काउंट होगी, इसलिए आपको उस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और एनपीएस को समझने में मदद मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दिस इज़ राजीव साइनिंग ऑफ।